ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में। देखो आज के लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ थोड़ा सा गिलमान रिएजेंट के बारे में भी बात करेंगे। एक्चुअली हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमान रिएजेंट दोनों हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, लेकिन अगर मैं जेई सिलेबस की बात करूँ ना, जेई सिलेबस में हमारे पास 90% तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और 10% तक हमारे पास गिलमान रिएजेंट है। तो हमें ज़्यादा डिटेल में बात करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। देखो आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो, हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। देखो वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कंटेंट होता है ना, अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊँ तो वो अराउंड 5 से 6 घंटे का होता है, या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको 1 घंटे के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट बातें होंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमान रिएजेंट के बारे में, जो कि आपको जेईई मेंस में काम आ सकता है, वो बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। ये आपके पास RMgX भी हो सकता है, ये आपके पास ARMgX भी हो सकता है, जहाँ पे R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप और AR का मतलब होता है अराइल ग्रुप। ठीक है, अब देखो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होता है। इसका हमारे पास काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। ये हमारे न्यूक्लियोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे RMgX होता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये हमारे पास टूट जाता है, यहाँ से R माइनस आता है, साथ में MgX पॉजिटिव आता है। अगर हमारा ARMgX होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूट जाता है, AR माइनस आता है, साथ में MgX पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको हल्का यहाँ पे बेसिक बताऊँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के बॉन्ड है। एक बॉन्ड आपका कार्बन मैग्नीशियम के बीच में जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड आपका मैग्नीशियम हैलोजन के बीच में जो आपका आयनिक बॉन्ड है। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इसलिए आपका कार्बन मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे, तो आपका मैग्नीशियम होता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसके कंपैरिजन में कार्बन काम करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, उसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, और मैग्नीशियम के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रिपरेशन के बारे में, तो यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे होगा, देखो बहुत आसान है। आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप एल्काइल हैलाइड लो, साथ में डालो मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास RMgX बनेगा, इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम काम आपके पास हो सकता है अगर आपके पास अराइल हैलाइड हो, आप डालोगे मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमारे मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। ये बात आपको समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको।
लेकिन देखो कुछ केस हमारे पास ऐसा होता है जहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में फॉर्म तो होता है, लेकिन हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं हो पाता। तो ये कौन से केस होते हैं हमारे पास, बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहला हमारे पास केस होता है बेंजाइल हैलाइड्स का। बेंजाइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है आपके पास, देखो आपके पास यहाँ पे बेंजीन होगा, उसके ऊपर लगाओ CH2, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक पोजीशन। जब आपके बेंजाइलिक पोजीशन पे हैलोजन एटम लगा होगा, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इसके ऊपर आप डालोगे मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा DE। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कार्बन हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाएगा। ये आपका CH2MgX बनेगा। आपको पता है ये आपका टूट जाता है किसमें, यहाँ से आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ में आपका MgX पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, है ना। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे साथ में आपका MgX पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे आपके पास थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ये आपका हाथों हाथ टूट जाता है, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करता है। और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये आपका अगेन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्शन शो कर देता है। कैसे, देखो आपको यहाँ पे पता है कि आपका हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, यहाँ पे डेल नेगेटिव आता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आता है। कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आता है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के हैलोजन के ऊपर आ जाएंगे, X- बाहर निकल जाएगा क्योंकि X- काम करता है गुड लिविंग ग्रुप का। ये बात आपको समझ आया। देखो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सबस्ट्रेट से रिएक्शन कैसे कर गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब हमारा सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता है। मानो आपके पास सबस्ट्रेट का जितना भी अमाउंट है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट रिएक्ट करेगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। लेकिन आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो हाथों हाथ न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा। और ये जो आपका थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड फॉर्म हुआ था, वो आपका अपने करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आपका थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा, ये आपके बचे हुए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। और बचे हुए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद फाइनली जो आपके पास रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, वो कुछ ऐसा होगा। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे होगा क्या, जब इस कार्बन ने दूसरे कार्बन पे अटैक किया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आपको रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यही ऑब्टेन होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन में हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन नहीं हो पाया। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे पास काम करता है अलाइलिक हैलाइड में। देखो यहाँ पे क्या होता है, अलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है। देखो जो कार्बन आपका डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। जो कार्बन आपका विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। तो अगर कुछ ऐसा कंपाउंड हमारे पास है, ये दो कार्बन हमारा डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसको बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। ये वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन के ऊपर हैलोजन लगाए, इसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। इसके ऊपर डालेंगे मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर, क्या होगा, आपके कार्बन और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन होगा और यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेगा, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। आपको पता है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन। तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। आपको पता है कुछ नहीं करना है। देखो अगर आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, कैसे बनाओगे, ये कार्बन मैग्नीशियम के बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगाना है,
कार्बन मैग्नीशियम के बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगाना है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। अब वापस सेम कॉन्सेप्ट होगा, जैसे ही आपका थोड़ा सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड बनाएगा, तो ग्रिग्नार्ड टूट के उसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर लेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बचे हुए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा। वापस देखो आपके पास क्या होगा, आपको पता है हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के हैलोजन के ऊपर आ जाएंगे और आपका हैलोजन लीव कर जाएगा गुड लीविंग ग्रुप बन के। तो आपके पास देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे ही देखो आपके पास यहाँ पे होता है जब हम बात करेंगे विस्नल डाइहैलाइड का, ठीक है। अब देखो आपके पास विस्नल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, जब आपके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम लगाओ। जैसे मानो आपके पास ऐसा कुछ केस हो, मानो ऐसा कुछ कंपाउंड आपके पास है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर डालते हो मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि आपका दोनों पोर्शन एक जैसा है, तो आपका किसी में भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मानो आपका इसमें हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होगा, कार्बन हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा, है ना। आपको पता है कैसे होगा, MgX पॉजिटिव बाहर होगा, है ना, और करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा। अब देखो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो ना, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, क्योंकि आप क्या बोलोगे, हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, आपकी बार आपका इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही है। और आपको पता है इंटरनल अटैक ज़्यादा फेवरेबल होता है, ज़्यादा आसानी से हो जाता है, नेगेटिव अंदर आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके हैलोजन बाहर हो जाएगा, यहाँ से आपका X माइनस बाहर हो जाएगा गुड लिविंग ग्रुप बन के, और जो आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो आपके पास एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन हो पाया। इसके अलावा देखो यहाँ पे और भी केस होते हैं, इसके अलावा आपके पास और भी केस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1,3 डाई हैलो कंपाउंड हो। अब देखो 1,3 डाई हैलो कंपाउंड का मतलब क्या है हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मानो ऐसा कुछ कंपाउंड है हमारे पास, 1,3 डाई हैलो कंपाउंड का मतलब है कि आपके हैलोजन का आपस में जो रिलेटिव पोजीशन हो 1,3 हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी एक हैलोजन को नंबरिंग 1 दोगे तो दूसरे वाले का नंबरिंग 3 आना चाहिए, इनका आपस में रिलेटिव पोजीशन 1,3 है। अगर आप यहाँ पे डालोगे मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपके पास क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, वापस से हम 1 इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक पोर्शन में आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों एक जैसा है, कहीं भी करा तो फर्क नहीं पड़ता। तो मानो मैंने राइट वाले पोर्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया, आपको यहाँ पे पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना, तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, देखो यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको दिख रहा है वापस आपका इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका हैलोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है। क्या होगा, इंटरनल अटैक होगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के हैलोजन के ऊपर आएगा और आपका X माइनस लीव करेगा गुड लिविंग ग्रुप बन के।
ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट में यहाँ पे आपके पास एक 3 मेंबर रिंग बनेगा और आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आता कब आपका रिंग का फॉर्मेशन होगा। वैसे देखो ये काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताऊँ ना, जब भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, जब भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो आपके पास रिंग बनने का पॉसिबिलिटी होता है। तो ये हमारे पास वो केस है जहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मतलब फॉर्मेशन तो होगा लेकिन हम लोग को प्रोडक्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। अब देखो हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के तरफ, जहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जेईई मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालो, हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। अब क्योंकि आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना, सबसे कॉमन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जो ये दिखा सकता है वो आपके पास होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है। ठीक है, अब वो कैसे दिखा सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये। यहाँ पे एक एक केस को बहुत ही आराम से लेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, राइट। बहुत ध्यान से देखना। पहला केस मानो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन हो रहा है CH3MgBr, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास असाइल हैलाइड है। ठीक है, और यहाँ पे हैलोजन एटम को मैं क्लोरीन मान लेता हूँ। तो पहले केस में आपका रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड असाइल हैलाइड के बीच में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो आपको पता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। तो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सबसे पहली बात आपको कैसे पता ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसका बेसिक फॉर्मेट है RMgX। ठीक है, अब आपको पता है जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, आपका R- काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे कार्बन मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH3-, साथ में आपका MgBr पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। आपको यहाँ पे पता है ना कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन एटम का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एटम। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और यहाँ पे CH3- काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखो CH3 आएगा, C आएगा। CH3 ने अटैक किया, यहाँ पे Cl था, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करने जाता है, तो जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। अब एक बात मेरी याद रखना, आपका अप्रोच काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जब भी आप ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाओ, जब भी आप ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाओ, आप चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना? चेक कर लेना कि जो कार्बन आपके पास है, क्या उसके पास कोई लीविंग ग्रुप है। जो कार्बन आपके पास है उसके पास क्या कोई लीविंग ग्रुप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पता है हैलोजन होता है गुड लिविंग ग्रुप। आप बोलोगे मुझे कैसे पता है हैलोजन होता है गुड लिविंग ग्रुप? मैं बोलूँगा अगर आप यहाँ तक लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बार बार रिपीट किया है कि हैलोजन होता है गुड लिविंग ग्रुप, आपको याद हो गया होगा। अगर आप बीच से देख रहे हो तो मैंने सीरीज़ को बीच से देखने मना किया है,
इस केस में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है ना, जो भी आपका स्पीशी निकलने के बाद स्टेबल हो जाए, जो भी आपका स्पीशी निकलने के बाद स्टेबल हो जाए, उसे बोलेंगे गुड लिविंग ग्रुप। और जब भी कोई ग्रुप निकलता है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपका क्लोरीन लीव करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके Cl- के फॉर्मेट में लीव करेगा, और Cl- आपका स्टेबल होता है क्योंकि आपका क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि आपका क्लोरीन काम करेगा गुड लिविंग ग्रुप का, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। अब देखो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। ऐसे केस में आपको दिख रहा है, देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो कर सकता है। और यहाँ पे देखो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक बात मेरी याद रखना, कभी भी आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, कभी भी आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो लीव कर जाएगा। वो कैसे लीव करेगा, देखो तरीका सीखो। यहाँ पे क्या होगा ना, ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, कार्बन के यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि आपका कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के क्लोरीन के ऊपर आ जाएंगे और ये लीव कर जाएगा Cl- के फॉर्मेट में, क्योंकि Cl- होता है गुड लिविंग ग्रुप। ऐसा करने से देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका एसीटोन बना। अब देखो ये जो आपका एसीटोन है, ये आपका फर्दर रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में माना था, ठीक है। तो ये आपका फर्दर रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखो चक्कर क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास चक्कर क्या है ना, यहाँ पे अब आपके पास एक और यूनिट आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो भी आपका वापस से टूट जाएगा किसमें, CH3- में और Mgx पॉजिटिव में, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपका हैलोजन Br है ना, तो यहाँ पे आपका एक और यूनिट आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो टूट जाएगा CH3- में और MgBr पॉजिटिव में, ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये MgBr पॉजिटिव कहाँ जाता है। देखो होता क्या है ना, ये जो आपका लिविंग ग्रुप लीव किया है Cl- और ये जो आपका MgBr पॉजिटिव है, ये आपस में कंपाउंड बना लेंगे। कंपाउंड क्या बनाएंगे, चलो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि पहला केस है, आगे से मैं आपको ये दिखाना बंद कर दूंगा। तो ये जो आपका MgBr पॉजिटिव था और Cl- था, ये आपस में बना लेगा MgClBr। बात समझ आ रहा है, ऐसा कुछ बना लेगा, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे बना लेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है, तो वापस आपके पास एक और यूनिट आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वापस से वो टूटेगा CH3- में और MgBr पॉजिटिव में। तो जो आपका CH3- वाला पोर्शन होगा ना, वो आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन के 5 बॉन्ड बन नहीं सकते, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे MgBr पॉजिटिव आएगा। आप बोलोगे MgBr पॉजिटिव कहाँ से आया, मैं बोलूँगा देखो जब यहाँ पे एक और यूनिट आया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो जब टूटा था तब आपके पास यहाँ पे CH3- आया था, साथ में उसका करस्पॉन्डिंग काउंटर आयन MgBr पॉजिटिव आया था, वो आके यहाँ पे लग जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे आपके मिथाइल ने अटैक किया, आके जुड़ जाएगा। मिथाइल पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने यहाँ पे पहले वाले केस में मिथाइल का अटैक कराया था और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आए थे, यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव आया था ना, उस पर्टिकुलर केस में भी ये जो आपके पास MgBr पॉजिटिव था, ये यहाँ पे जाके लग गया था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे नेगेटिव अंदर आया, Cl लीव किया, तो MgBr पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव के साथ जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंपाउंड बना लिया अपना इस टाइप से, ठीक है।
तो जब भी आपका यहाँ पे ऐसे अटैक होता है, ओ के ऊपर नेगेटिव आता है ना, ये आपका काउंटर आयन आके वहाँ पे लग जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे वापस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या आपके पास यहाँ पे कार्बन के ऊपर कोई भी लीविंग ग्रुप लगा है। आपको पता है कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा है और मिथाइल यहाँ पे लीविंग ग्रुप का काम नहीं करता है। तो ऐसे में क्या करोगे? देखो बहुत बार ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप कराना है। देखो प्रोटिक वर्कअप से क्या होता है ना, प्रोटिक वर्कअप का मतलब क्या होगा, आपके O नेगेटिव को H मिल जाएगा, है ना। एक्चुअली क्या होगा, आपके O नेगेटिव को H पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये आपका OH बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा और ये जो आपका MgBr पॉजिटिव है ना, उसको OH माइनस मिल जाएगा, है ना। देखो हुआ क्या, यहाँ पे वाटर था, वाटर को लिखा H प्लस OH माइनस, H प्लस मिल गया O नेगेटिव को, OH माइनस इसको मिल जाएगा, तो साथ में यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट आ जाएगा MgBr और OH। ठीक है, अब आप ना यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये हमारा पहला केस था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपरली साइड प्रोडक्ट्स या फिर कह सकते हो बाय प्रोडक्ट दिखाया है। लेकिन आगे वाले केस में क्या होगा ना, हम बाय प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी भी बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछता है। और स्पेशली अगर आपका इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता, काफ़ी हद तक पूछ भी लेता, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपका बाय प्रोडक्ट कभी नहीं पूछता है, खाली आपके मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। और आपको दिख भी रहा होगा बार बार ये बाय प्रोडक्ट वाला बात समझाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको एक बार प्रॉपर्ली समझा दिया। आगे वाले रिएक्शन में हम बाय प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर आपने यहाँ पे 1 मोल लिया सबस्ट्रेट का, अगर आपने यहाँ पे 1 मोल लिया असाइल हैलाइड का, और अगर आपने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में लिया, तो आपका 1 मोल एसाइल हैलाइड कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कंज्यूम करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल 2 बार करना पड़ा। एक बार हमने यहाँ पे किया है कि नहीं, मैं दिखाऊं क्या? एक बार हमने यहाँ पे किया और दूसरी बार हमने यहाँ पे किया, तो हमने 2 ही बार यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा 2 मोल कंज्यूम हुआ। यहाँ पे हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 मोल कंज्यूम हुआ इस केस में, है ना। तो बहुत बार ना एग्जाम में हमसे पूछ लेता है कि आपका कितना मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम होगा। आप इसे निकाल भी सकते हो या फिर आप इसे याद भी कर सकते हो कि जब आपका असाइल हैलाइड हो तब आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 मोल कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? आपके पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में टर्शरी अल्कोहल बना। देखो आपको ये प्रोडक्ट याद नहीं करना है, आपको तरीका सीखना है। अभी मैं आपके सामने काफ़ी केस लूँगा, आपको धीमे धीमे सब क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ सुन लो, मैं वापस बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आगे वाले केस में आपको बाय प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं करूँगा। साथ एक और चीज़ समझ लो, मैं ना आपको बार बार ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टूटना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत जगह कंज्यूम करता है, बहुत ही टाइम कंज्यूम करता है। मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा कि अगर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है तो यहाँ पे आपका R माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले केस की बात करते हैं। मानो यहाँ पे हमारे पास CH3MgBr है, यह हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। अब की बार हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एस्टर से। ये आपका एस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? वापस मान लो ये एक्सेस में, तो आपको समझ आ गया, ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसका काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। यहाँ पे आपका R माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अब देखो ये आपके पास सबस्ट्रेट है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का।
रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा कुछ ऐसा। देखो मिथाइल ने अटैक किया, कार्बन और मिथाइल के बीच में बॉन्ड आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा। मैंने आपको बोला है जब भी आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बने आपको चेक करना है क्या आपके पास यहाँ पे कोई भी गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। आंसर है हाँ प्रेजेंट है। देखो ये जो आपका होता है ना, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी ग्रुप। इन जनरल क्या होता है ना, इन जनरल जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप होता है काम करता है गुड लिविंग ग्रुप का। याद रखना, आपके हैलोजन हो गए काम करते हैं गुड लिविंग ग्रुप का, आपका एल्कोक्सी ग्रुप काम करता है गुड लिविंग ग्रुप का। तो यहाँ पे क्या है, ये काम करेगा गुड लिविंग ग्रुप का। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो नेगेटिव अंदर आता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दोबारा यहाँ पे हमारे पास एसीटोन बनेगा। आपको पता है ये वापस रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में एक और यूनिट आएगा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वहाँ से CH3- आपके पास आएगा न्यूक्लियोफाइल। आप बोलोगे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, ओ नेगेटिव आएगा क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। मिथाइल ने अटैक किया तो कार्बन और मिथाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे चेक करोगे क्या आपके कार्बन के पास कोई भी लिविंग ग्रुप है। आंसर है नहीं, क्योंकि मिथाइल लिविंग ग्रुप का काम नहीं करता। तो आगे जाए क्या होगा, अगर मेंशन नहीं है फिर भी आपका अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोटिक वर्कअप होगा। और मैंने आपको बोला था अगर मैं नहीं भी दिखाऊं फिर भी अंडरस्टूड है कि जब भी यहाँ पे O नेगेटिव आता है, जो आपका काउंटर आयन होगा जैसे कि MgBr पॉजिटिव, वो यहाँ पे आके लग जाता है। ठीक है, अब देखो प्रोटिक वर्कअप में क्या होगा, आपके O नेगेटिव को H मिल जाएगा। तो यहाँ पे वापस आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट का 1 मोल लिया, उसके करस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कितना मोल कंज्यूम हुआ, यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट जो कि हमारा एस्टर है कंज्यूम करता है 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, देखो थर्ड केस की बात करते हैं। मानो यहाँ पे हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो इसको वाइट से लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड है। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मान लेते हैं एक्सेस में, और यहाँ पे आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है। देखो ये सब ना मैं आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपका RMgX है, न्यूक्लियोफाइल होता है R-, आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ये राइटिंग ख़राब है मेरी, माफ़ कर देना, मैं बाकी टीचर्स की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरती से लिख नहीं पाता। देखो आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। देखो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में ओहो
रिएक्शन में आपका एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ओ के ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे मिथाइल ने अटैक किया, ऐसा कुछ आपके पास आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बने चेक करना क्या आपके पास लीविंग ग्रुप अवेलेबल है। देखो ये पूरा पोर्शन काम करता है गुड लीविंग ग्रुप का। आप बोलेंगे मुझे कैसे पता है, देखो मैंने बोला आसान तरीका है। आपका गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो निकलने के बाद स्टेबल बन जाए, और जब भी कोई स्पीशीज निकलता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलता है, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा ना, तब ये जो स्पीशीज बनेगा ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, नेगेटिव अंदर आता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से तो वापस आपके पास एसीटोन आ रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या बना आपके पास CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, है ना, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। अगर आप देखोगे ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं, तो ये आपका कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक और यूनिट आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वहाँ से वापस CH3 माइनस आएगा। आप क्या बोलोगे, देखो आप बोलोगे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खोल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, देखो CH3C O पे नेगेटिव, यहाँ CH3, यहाँ CH3। आपको पता है कोई भी यहाँ पे लीविंग ग्रुप नहीं है, क्या करोगे, प्रोटिक वर्कअप करा दोगे। तो प्रोटिक वर्कअप कराने से क्या होगा, आपके O नेगेटिव को H पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं ना तो भी आपका काउंटर आयन यहाँ पे आके लग जाता है। ठीक है, वो मैं दिखाना भूल जाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो आपका है ना, इसका भी आपके पास प्रोटिक वर्कअप होगा। इसका जब आपके पास प्रोटिक वर्कअप होगा तो यहाँ से क्या होगा, O नेगेटिव को H मिलेगा, मतलब आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। सही बात है, तो आपको यहाँ तक का बात समझ आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ, ठीक है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 मोल हो एसिड एनहाइड्राइड का, तो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कितना मोल कंज्यूम होगा, आंसर है 2, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ एसिड एनहाइड्राइड कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहाँ तक का कहानी आपको समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट वापस से क्या बना, थ्री डिग्री अल्कोहल बना। ठीक है, साथ में आपके पास एसिटिक एसिड भी बन गया, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट बना। अब देखो नंबर डी की बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास PHMgBr है, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या है, ये आपका ArMgX फॉर्मेट का है। लेकिन यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहता है, यहाँ पे आपका Ar माइनस काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है PHMgBr, इसमें PH का मतलब क्या होता है, फिनाइल होता है। ठीक है, फिनॉल नहीं होता है, फिनाइल होता है। कभी भी आपके पास PH लिखा हो, PH का मतलब हमेशा क्या होता है, फिनाइल होता है। फिनाइल का मतलब क्या हुआ, जब बेंजीन रिंग काम करता है सब्स्टिट्यूएंट को से फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन मानो आपने करा दिया
एसिटल्डिहाइड से। तो आपको यहाँ पे पता है क्या होगा, देखो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे बहुत ही सिंपल सा कहानी है ना, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, मतलब बेसिकली एक एल्डिहाइड है इन शॉर्ट। तो आपको पता है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करना। यहाँ से आपका पीएच माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। और ये आपका सबस्ट्रेट है, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आता है, काम करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे एरो चलेगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा आपके पास, ये देखो आपका कार्बन है, मिथाइल है, फिनाइल ने अटैक किया, यहाँ पे आके लग जाएगा ये हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, क्या करना होता है आपको, चेक करना होता है क्या यहाँ पे कार्बन के ऊपर कोई भी लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, आंसर है नो, नहीं प्रेजेंट है। तो आगे जाके यहाँ पे क्या होगा, प्रोटिक वर्कअप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप प्रोटिक वर्कअप कराओगे, प्रोटिक वर्कअप का मतलब क्या है, O नेगेटिव को H मिल जाएगा, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिनाइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे OH, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारे पास मानो एल्डिहाइड का 1 मोल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में, तो यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा, 1 मोल, है ना। तो 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड कंज्यूम 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ये समझ आ गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपके पास आगे क्या हो सकता है, मानो वापस हमारे पास PHMgBr है, इसका रिएक्शन कराते हैं एसीटोन से, ये आपके एक टाइप का कीटोन होता है। तो ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये आपके पास एसीटोन है ना। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना, न्यूक्लियोफाइल आपका पीएच माइनस है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट क्या है, कुछ ऐसा है। आप देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ फिनाइल, यहाँ O पे नेगेटिव आएगा। आप देखोगे ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपके पास बना है, क्या इसमें कोई भी लीविंग ग्रुप अवेलेबल है, आंसर है नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली प्रोटिक वर्कअप करा दोगे। प्रोटिक वर्कअप से क्या होगा, O नेगेटिव को H मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, कार्बन, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, यहाँ पे OH, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ कीटोन कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले हमने समझा कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे देता है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेसिक बिहेवियर के बारे में। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना एसिड बेस रिएक्शन भी परफॉर्म करता है, क्योंकि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा वो एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मल्टीपल केस आपके पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3MgBr आपके पास है, ठीक है, इसका रिएक्शन आप करवाओगे फॉर एग्जाम्पल मान लो एसिटिक एसिड से। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। इसका न्यूक्लियोफाइल आपके पास हो जाएगा CH3-। ये CH3- क्या करेगा ना, यहाँ पे आएगा और ये हमारे एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। आपको पता है ये एसिड का हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। इसको अच्छे से दिखाऊं क्या मैं? अगर मैं इसको अच्छे से यहाँ पे दिखाऊं तो क्या होगा, ऐसे है ना। तो ये CH3- क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O-। ये जो आपका काउंटर आयन है MgBr पॉजिटिव आके लग जाएगा और साथ में आपका CH3- H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके मीथेन गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो यहाँ पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे रिएक्शन करवा देते फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल अल्काइन से। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे टर्मिनल अल्काइन का HP कैसा होता है, एसिडिक। वापस सेम कहानी होगी क्या कि देखो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। यहाँ से CH3- आएगा, एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएंगे। ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, काउंटर आयन आके लग जाएगा, यहाँ से आपका मीथेन गैस बाहर हो जाएगा। नंबर C की बात करते हैं। ठीक है, मानो कुछ ऐसा केस है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1,3 डाइकीटो कंपाउंड है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा CH2 होता है इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, क्योंकि इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन कैसा होता है, हाईली एसिडिक। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, वापस से आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल CH3- आएगा, ठीक है। तो CH3- क्या करेगा, देखो एसिडिक H को बाहर करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, साथ में MgBr पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, देखो मीथेन गैस बाहर हो जाएगा। नंबर D में देखो, मानो आपके पास यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एसिटल्डिहाइड। तो आपको क्या पता है कार्बोनिल कंपाउंड में भी जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो देखो यहाँ से CH3- आएगा, ये CH3- क्या करेगा, ये एसिडिक H को बाहर करेगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, देखो CH2- C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे MgBr पॉजिटिव आके लग जाएगा, साथ में आपका मीथेन गैस बाहर हो जाएगा, है ना। देखो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का बात समझ आ गया होगा। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन भी दिखाता है, ठीक है। अब देखो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी टाइप का रिएक्शन दिखाता है, तो मैं आपको ये चीज़ पढ़ा दूंगा अदर रिएक्शन के नाम से, ठीक है। तो नंबर 3 पे लिखो अदर रिएक्शन। हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी टाइप का रिएक्शन दिखाता है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड के बारे में। कभी भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा रिएक्शन होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। मैं आपको थीम समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX और यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड है R-X, ठीक है।
आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन, यहाँ से R माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। आपको पता है कि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के हैलोजन के ऊपर आ जाएंगे, हैलोजन लीव कर जाएगा X माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि आपको पता है हैलोजन होता है गुड लीविंग ग्रुप। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास R' का फॉर्मेशन होगा, जिसे आप एल्केन कह सकते हो, ठीक है। और ये आपको रटना नहीं है, आप खुद ब खुद समझ सकते हो अगर आपको अप्रोच आता है, अगर आपको बेसिक आता है मैकेनिज्म का। बहुत ही बेसिक आना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एडवांस में आने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मानो ऐसा कुछ आपके पास है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको दिख रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, काम है न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH3 माइनस। आप बोलोगे ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आ जाएंगे, Br माइनस लीव कर जाएगा गुड लीविंग ग्रुप बन के, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, इथेन बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है। ऐसे ही देखो आप यहाँ पे चाहो तो ये बना लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये आपका PHMgBr है, यहाँ पे आपका फॉर्मेट है ArMgX, ठीक है, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा, ठीक है। मानो अगर आप सेम एल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं यार, वही सेम कॉन्सेप्ट, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, डेल पॉजिटिव आएगा, डेल नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, कार्बन के ऊपर नेगेटिव काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, और ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आ जाएंगे, आपका Br माइनस लीव कर जाएगा गुड लीविंग ग्रुप बन के। वापस माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत ही अच्छे से नहीं लिख पाता, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में आपको नोट्स नहीं दे पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो PH का मतलब फिनाइल होता है, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, है ना। प्रोडक्ट क्या आएगा, PH और CH3, PH का मतलब बेंजीन रिंग है ना, और CH3, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे टोलुइन बनेगा। एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम होता है आपका अदर रिएक्शन में, वो होता है रिएक्शन विथ इपॉक्साइड। देखो यहाँ पे ना मेरे को आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है, सुनो। देखो इपॉक्साइड के साथ आपकी एक कहानी होती है, बहुत ही ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट थीम है। देखो इपॉक्साइड आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मानो यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल का ब्रांचिंग है, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा। अब ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है कहाँ पे अटैक करेगा, देखो आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे इधर भी आएगा डेल पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड, इधर भी आएगा डेल पॉजिटिव राइट हैंड साइड। तो आपका कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, क्योंकि आपका दोनों कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ऐसे केस में देखो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपके हेट्रो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। अभी आपका हेट्रो एटम न्यूट्रल है, तो यहाँ पे अटैक होता है लेस स्टेरिक के ऊपर। सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप देखो हेट्रो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, यहाँ पे हेट्रो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अटैक होगा लेस स्टेरिक के ऊपर। अब लेस स्टेरिक से मेरा क्या मतलब है, आपको पता है दो ही साइड से अटैक के लिए, या तो ये या तो ये। अब आपको दिख रहा है कि आपका ये वाला साइड लेस स्टेरिक है, इसका मतलब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो CH3 माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे खुलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ O नेगेटिव, आगे जाके हम यहाँ पे करा देते हैं प्रोटिक वर्कअप, नहीं तो वो अंडरस्टूड होता है। O नेगेटिव को H मिल जाता है, प्रोडक्ट आपका ये आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसी कंपाउंड में अगर मैं हल्का सा थीम को चेंज करूं तो कहानी बदल जाएगी, ठीक है।
अगर मैं पहले यहाँ पे AlCl3 डालूँ, आपको पता है AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा CH3MgBr। इसका काम होगा न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल होगा CH3-, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेटेरो एटम के ऊपर पॉजिटिव है, जब हेटेरो एटम के ऊपर पॉजिटिव हो तब यहाँ पे अटैक होगा मोर स्टेरिक के ऊपर। ये शॉर्टकट है, तो अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा मोर स्टेरिक के ऊपर। तो अब की बार बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऐसे खुलेगा, देखो ऐसा करने से यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन, ये AlCl3 नेगेटिव है ना, और यहाँ पे एक मिथाइल और दूसरे मिथाइल ने आके अटैक किया। आगे जाके आपको पता है अंडरस्टूड है थीम क्या है प्रोटिक वर्कअप का, नहीं भी लिखा हो तो भी करना है। प्रोटिक वर्कअप में क्या होता है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल जाता है। तो अब की बार आपका प्रोडक्ट ऐसा बना, आपको दिख रहा है सबस्ट्रेट एक ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही है, लेकिन बस रिएक्शन कंडीशन को चेंज करने से दोनों प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी को ख़त्म किया। आगे देखो हम बात करेंगे गिलमान रिएजेंट के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालो, यहाँ पे हम बात करेंगे गिलमान रिएजेंट के बारे में। देखो गिलमान रिएजेंट भी आपके पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। आपके पास एक फ़र्क होता है गिलमान रिएजेंट में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। देखो अगर आप यहाँ पे रिश्ता निकालना चाहो, देसी भाषा में कह सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बड़ा भाई है तो गिलमान रिएजेंट छोटा भाई है, क्योंकि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल का, अग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन आपका गिलमान रिएजेंट काम करता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का, बहुत ही सॉफ्ट होता है। हार्ड का मतलब क्या है, बहुत अग्रेसिव होता है रिएक्शन के लिए और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या है, उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, छोटा भाई है, मासूम है भी, ठीक है। तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कैसा होता है, देखो ये आपके पास होता है R2CuLi, और इससे आपका जो न्यूक्लियोफाइल आपको मिलता है वो आपका R- होता है, जो कि आपका काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। गिलमान रिएजेंट हमारे पास काम करता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास काम करता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल का, या कह सकते हैं मोर अग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल का। अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं तो इसका हमारे पास प्रिपरेशन कैसे होगा, देखो प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा काम करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करोगे आप, ध्यान से देखना। आप ना यहाँ पे क्या लोगे, देखो यहाँ पे RLi लोगे, इसका रिएक्शन कराओगे CuI से। आप यहाँ पे RLi लोगे, इसका रिएक्शन कराओगे CuLi से, ठीक है। और इसको आप लोगे 2:1 रेशियो में। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास R2CuLi आ जाएगा, जिसे आप बोलते हो गिलमान रिएजेंट। और ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। किसका काम करता है, ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इससे देखो हमारे पास एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है, नाम होता है कोरे-हाउस सिंथेसिस। ये आप पढ़ते हो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। देखो वो क्या होता है, बहुत आसान सी कहानी होती है, ठीक है। देखो आप इसको खुद ही कर लोगे। मानो आपके पास यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस
CuLi है और यहाँ पे आपके पास CH3Br है। मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया गिलमान रिएजेंट के बारे में, बस इतना बता दिया कि आपका गिलमान रिएजेंट भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। इसका भी काम होता है न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करना। ये भी सारा काम करता है ग्रिग्नार्ड जैसे। फ़र्क क्या है ना, ग्रिग्नार्ड आपका हार्ड होता है, ये आपका सॉफ्ट होता है। ग्रिग्नार्ड आपका बड़ा भाई है, ये आपका छोटा भाई है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इसका काम होता है न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा हमारा CH3-। हमें पता है कि हमारा हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि Br- होता है गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका कोरे हाउस सिंथेसिस का रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई साहब ये तो एकदम डिट्टो वही काम कर रहा है जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता था। मैं बोलूँगा एकदम सही। लेकिन देखो, जब आप यहाँ पे गिलमान रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे तब इस रिएक्शन को कहते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे गिलमान रिएजेंट का इस्तेमाल क्यों करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो कभी कभार क्या होता है, जब आपका 3 डिग्री हैलाइड होता है सबस्ट्रेट में, तो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एलिमिनेशन करा सकता है। लेकिन आपका गिलमान रिएजेंट एलिमिनेशन नहीं कराता है, वो आपका मेजॉरिटी केसेस में सब्सटीट्यूशन ही कराता है। इसीलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किसका, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं गिलमान रिएजेंट का, ठीक है। देखो, आपके मन में ऐसा आएगा कि भाई साहब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमान रिएजेंट काफ़ी हद तक सेम है। मैं बोलूँगा एकदम सही कह रहे हो, दोनों काफ़ी हद तक सेम है। लेकिन देखो, एक बहुत बड़ा फ़र्क है गिलमान रिएजेंट में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। वो क्या है कि आपका गिलमान रिएजेंट सॉफ्ट होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हार्ड होता है। आप बोलोगे भाई साहब तब से आप कह तो रहे हो सॉफ्ट हार्ड, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बोलूँगा अब आपको समझ आएगा। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल बनाता है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका हार्ड होता है। लेकिन ये जो आपका गिलमान रिएजेंट होता है ना, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनाता है, ये आपका सॉफ्ट होता है। बात समझ आई। आप बोलोगे नहीं समझ आई, मैं बोलूँगा ध्यान से सुनो, ठीक है। मानो आपके पास ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इंपॉर्टेंट क्यों है आपको अभी समझ आएगा 5 मिनट के अंदर। देखो, अगर मैं इसके ऊपर रिएक्शन कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, मानो CH3MgBr, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, बहुत आसान सी कहानी है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा CH3-, ठीक है कि नहीं, ऐसा कुछ होगा। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, है ना। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एक मिथाइल पहले से था, एक मिथाइल ने अटैक किया। आगे आपको पता है मेंशन ना भी हो तो हम लोग को प्रोटिक वर्कअप कराना होता है, तो यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करा देंगे। प्रोटिक वर्कअप का मतलब क्या होता है, आपके O नेगेटिव को H पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तब से आप ये करते आ रहे हो। ये जो आपने ऊपर किया ना, इसको हम कहते हैं 1-2 एडिशन, या इसका एक और नाम हो सकता है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट अटैक किया न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन देखो, अगर आप इसी केस में इस्तेमाल करते गिलमान रिएजेंट का, जैसे कि मानो CH3 होल ट्वाइस CuLi, ठीक है। इस केस में आपने इस्तेमाल किया गिलमान रिएजेंट का। देखो, गिलमान रिएजेंट भी आपके सेम ही न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा CH3- का।
आप बोलोगे देखो यहाँ पे भी CH3 माइनस, यहाँ पे भी CH3 माइनस, दोनों केस में न्यूक्लियोफाइल सेम है, लेकिन मैं बोलूँगा रुको, दोनों केस में आपको न्यूक्लियोफाइल देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये जो ऊपर वाला न्यूक्लियोफाइल है ग्रिग्नार्ड से आया, ये आपका हार्ड है, अग्रेसिव है। ये जो आपका नीचे वाला न्यूक्लियोफाइल है ये आपका गिलमान से आया, ये आपका सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है आपको मालूम है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब है ये आपका डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में पता है क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करेगा। ये क्या करेगा, ये CH3 माइनस आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो यहाँ पे मिथाइल ने अटैक किया, मिथाइल जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा, O के ऊपर नेगेटिव आएगा, ये मिथाइल एज इट इज, ऐसा कुछ आपके पास होगा। आगे देखो मेंशन ना भी हो तो भी आपको प्रोटिक वर्कअप कराना होता है, तो भी आपको प्रोटिक वर्कअप कराना होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोटिक वर्कअप कराओगे। जब आप यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप कराओगे तो आपके O नेगेटिव को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपका OH बनेगा, यहाँ मिथाइल, यहाँ CH3, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये आपका इनॉल फॉर्म है। आपका इनॉल फॉर्म उतना स्टेबल नहीं होता है, जनरली आपका कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म काम करेगा, क्योंकि आपका इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होता है, ये आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको समझाना पड़ेगा ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आइसोमेरिज्म करना है मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा 13-14 घंटे का वीडियो, उसका नाम होगा ब्रिज कोर्स ऑन कंप्लीट आइसोमेरिज्म, उसको देख लेना, आपका आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। वो भी कम से कम टाइम में। आइसोमेरिज्म में बहुत थ्योरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स में कराना पॉसिबल नहीं था। अब देखो ये जो आपका होता है ना, सुनो, इस फॉर्म को हम कहते हैं इनॉल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इन है प्लस ऑल है, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। और ये ना आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है विथ कीटो फॉर्म, लेकिन आपका कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है, जनरली। तो ये आपका कीटो फॉर्म है। सवाल अगर आपको इनॉल से कीटो में जाना है तो शॉर्टकट क्या है, तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट क्या है, बहुत ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, जो आपके पास OH है ना, इसको खोल के लिखोगे, कैसे, यहाँ लिखोगे O, यहाँ लिखोगे H। उसके बाद आप देखो खाली क्या करो, एक सिंपल सा काम करो, पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करो, तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा कीटो फॉर्म, जो क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको आराम से। यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है ना, यहाँ मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड है, सही है, यहाँ पे OH है ना। मैंने क्या बोला आपको, OH को खोल के लिखना है, कैसे लिखोगे खोल के, देखो OH को लिखो O, यहाँ पे H। अब देखो शॉर्टकट क्या बोलता है, ऊपर से कंपेयर करो, हाइड्रोजन को दो उस कार्बन के ऊपर जिसके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, तो आपका क्या बनेगा, देखो बाकी बैकबोन को कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ देखो इसको हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट आएगा। बात समझ आ रही है? तो आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट आएगा जिसको मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ तो आफ्टर टॉटोमेरिज्म ये आपका इनॉल कन्वर्ट होगा कीटो में। तो कीटो कैसे बनेगा देखो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना, ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली। तो आपको दिख रहा है दोनों प्रोडक्ट में कितना फ़र्क है। ये जो आपका हुआ इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन, या इसको बोलते हैं कंजुगेट अटैक। तो आपको ध्यान ये रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका अग्रेसिव होता है तो डायरेक्ट अटैक करता है, और आपका गिलमान रिएजेंट सॉफ्ट होता है तो कंजुगेट अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने 1,2 एडिशन क्यों बोला, क्योंकि देखो ये 1 ये 2, इसको 1,4 क्यों बोला, क्योंकि 1 2 3
4। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया आपको। देखो बहुत बार ना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देंगे, साथ में कॉपर हैलाइड का प्रेजेंस होगा। तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई सिस्टम हो, ठीक है, जहाँ पे आपका डायरेक्ट एज वेल एज कॉन्जुगेट अटैक की पॉसिबिलिटी हो और आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन हो लेकिन साथ में आपको कॉपर हैलाइड गिवन हो, उस केस में भी आपका कॉन्जुगेट अटैक फेवर होगा। ठीक है, देखो वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे केस बन सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक के ऊपर, बहुत सारे केस है, बहुत सारा थ्योरी है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम की काफ़ी कमी है, तो हमें टाइम के रिस्ट्रिक्शन में लेक्चर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी था मेरे ख्याल से। एक देखो मैं ना आपको क्वेश्चन देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को चैट सेक्शन में बताएं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, देखो मानो आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, मानो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो। आप ना इसके ऊपर एक काम करना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में डाल देना। ठीक है, इसको एक्सेस में डाल देना और मान लेते हैं कि हमारे पास इस कंपाउंड का 1 मोल था और हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का x मोल कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमने हाइड्रोलिसिस नहीं कराया, एकदम आप लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराना। ठीक है, आप एकदम लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराना, मतलब यहाँ पे आपने सबसे पहले पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में लिया, आपने रिएक्शन कराया, उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट ए बना उसके ऊपर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास प्रोडक्ट बी बना। ठीक है, ऐसा कुछ थीम है आपके पास। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका इस कंपाउंड के 1 मोल के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कितना मोल कंज्यूम होगा, आपको चैट सेक्शन में जवाब देना है। मैं आपको अगले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूंगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम। ठीक है, तो मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे इस टॉपिक को कवर किया है और देखो क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसलिए बेसिक लेवल पे किया है और इस पे बहुत ज़्यादा डीप जाके फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि अभी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ों का बेसिक आइडिया ले ले। ठीक है, जब एडवांस का बात आएगा तब जाएंगे डेप्थ में, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही यार। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री जेई नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर जेई मेंस 2023 के चैप्टर वाइज PYQ कवर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही हम अपने चैनल के ऊपर 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।